अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अली हैदर, आपका कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर। बेटा जी, आज हमने चैप्टर नंबर 7 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का जो नेक्स्ट टॉपिक यानी कि डॉस कमांड्स है उसके हवाले से बात करनी है। कल कुछ हमने कमांड्स पढ़ी थी और कुछ जो नेक्स्ट कमांड्स होगी उनके हवाले से आज हम बात करेंगे। तो मूव करते हैं सबसे पहले आज के अपने कंटेंट्स पे कि कौन सी कमांड्स आज हमने पढ़नी है। सबसे पहले हमने बात करनी है डेल कमांड पे, फिर हमने कॉपी कमांड पे, टाइम कमांड पे, डेट कमांड पे, फिर उसके बाद हमने डील करना है VER कमांड को, VOL कमांड को और CLS कमांड को डील करना है सबसे लास्ट पे। तो मूव करते हैं सबसे पहले आज के अपने पहले कंटेंट यानी कि डेल कमांड पे। डेल कमांड को इस्तेमाल किया जाता है किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए। ठीक हो गया जी। डेल स्टैंड्स फॉर डिलीट। डेल की फुल फॉर्म डिलीट है। इट इज़ एन इंटरनल कमांड, ये एक इंटरनल कमांड है। इट इज़ यूज टू डिलीट अ फाइल, ये किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए या रिमूव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। द यूज़र कैन यूज वाइल्ड कार्ड विद दिस कमांड टू डिलीट मैनी फाइल्स एट अ टाइम, कि यूज़र वाइल्ड कार्ड्स को इस्तेमाल कर सकता है बहुत सारी फाइल्स को एक साथ डिलीट करने के लिए। वाइल्ड कार्ड्स हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर पढ़ा था कि वाइल्ड कार्ड स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी एक फ़ाइल को या एक से ज़्यादा फाइल को सर्च कर सकते हैं या उनको सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी ऑपरेशन करवाने के लिए। अब इसका सिंटैक्स है जी डेल कीवर्ड, आगे ड्राइव, पाथ, फाइल नंबर, /p यहाँ पे स्विच है। स्विच को हमने पढ़ा था कि स्विचेस क्या करते हैं। स्विचेस को इस्तेमाल किया जाता है किसी भी कमांड की जो रिज़ल्ट होता है उसके अंदर वेरिएशंस लाने के लिए, कि मुख्तलिफ तरीके से हम जो कमांड को उसका रिज़ल्ट को ज़ाहिर कर सकते हैं उस तरीक़ेकार को हम उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्विचेस को। और यहाँ पे जो p स्विच इस्तेमाल किया गया उसको हम इस्तेमाल करते हैं अगर हमारे पास स्क्रीन छोटी हो और बहुत ज़्यादा फाइल्स को डिस्प्ले करना हो तो उनको एक स्क्रीन पे नहीं हम शो कर सकते, तो उसके लिए हम इस कमांड को इस्तेमाल करते हैं। अगर एक से ज़्यादा फाइल्स हो तो वो अगली स्क्रीन पर शिफ्ट हो जाए और उनको हम बआसानी देख सकें। यहाँ पे जो डेल है वो कीवर्ड इस्तेमाल किया गया है। ड्राइव से मुराद वो ड्राइव जिसके अंदर फ़ाइल स्टोर की गई है। पाथ से मुराद वो पाथ है जहाँ पे फ़ाइल स्टोर की हुई है, जबकि फ़ाइल नेम से मुराद वो फ़ाइल नेम या वो फ़ाइल जिसको हमने डिलीट करना है। जब हम इस स्विच को इस्तेमाल करते हैं तो ये यहाँ पे इसका बड़ा अहम काम होता है कि वो ये होता है कि जैसे ही हम इसको डिलीट करने के लिए डिलीट करते हैं तो जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो पहले यूज़र से पूछता है कि क्या आप चाहते हैं कि फ़ाइल डिलीट हो या ना हो, यानी कि फ़ाइल नेम पहले आता है, साथ में डिलीट आता है और ब्रैकेट के अंदर Y/N यानी कि यस और नो पूछाता है। तो अगर तो यूज़र जो है वो यस Y प्रेस करता है तो इसका मतलब कन्फर्म है कि वो डिलीट कर देता है, और अगर वो N प्रेस करता है तो वो इस डिलीशन के जो प्रोसेस को हमारे पास कैंसिल कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट इसकी एग्जांपल के हवाले से हम बात करते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है द फॉलोइंग कमांड विल डिलीट records.txt फ्रॉम सी ड्राइव, कि द झेल जो कमांड है वो record.txt नामी फाइल को डिलीट कर रही है सी ड्राइव से। तो C:/ डेल कीवर्ड record.txt हमारे पास वहाँ पे पूरा का पूरा बता दिया गया। यानी कि पहले हमने ड्राइव के बारे में बताया, फिर हमने पाथ के बारे में बताया, फिर हमने क्या किया जी, उसका फ़ाइल का नाम लिखा और वो डिलीट होगी। सेकंड हमारे पास एग्जांपल है द फॉलोइंग कमांड विल डिलीट ऑल द फाइल्स विद .doc एक्सटेंशन फ्रॉम द D डाटा डायरेक्टरी, के जो द कमांड है वो D डाटा डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं .doc के एक्सटेंशन के साथ उन तमाम को डिलीट कर दिया जाए। DOS विल डिस्प्ले अ मैसेज टू कंफर्म फॉर फाइल डिलीशन, कि DOS ये मैसेज भी प्रिंट करे जो कि कंफर्म करे कि हमने फाइल्स को डिलीट करना है या नहीं। तो पहले हमने क्या किया, ड्राइव को लिखा, फिर कमांड को उसको कीवर्ड को लिखा, उसके बाद हमने लिख दिया जी उसका फ़ाइल का नाम और साथ में एक्सटेंशन। यहाँ पे स्टैटिक है यानी कि जो स्टार बना है वो तमाम की तमाम फाइल्स को के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और हमने पढ़ा था कि ये वाइल्ड कार्ड्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डाटा को इस्तेमाल करने के लिए उनको सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी कि जितनी भी फाइल्स होंगी .doc के नाम से उन तमाम को सेलेक्ट कर दिया जाएगा और /p यहाँ से उनके लिए वो मैसेज को कंफर्म करेगा, कंफर्मेशन मैसेज पूछेगा।
नेक्स्ट कमांड है जी, द फॉलोइंग कमांड विल डिलीट ऑल फाइल्स विद डॉट टेक्स्ट एक्सटेंशन फ्रॉम प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, कि मौजूदा डायरेक्टरी के अंदर जिस पे हम काम कर रहे हैं उसके अंदर जितनी भी डॉट टेक्स्ट के साथ एक्सटेंशन के साथ फाइल्स हैं उन तमाम को डिलीट किया जाए। तो वही हमारे पास ड्राइव आई, उसका पाथ है, फिर हमने कीवर्ड लिखा और उसके साथ सारी फाइल्स को सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास कॉपी कमांड। कॉपी कमांड इज़ एन इंटरनल कमांड। कॉपी कमांड इंटरनल कमांड है। इट इज़ वेरी यूज़फुल कमांड, ये बहुत कारआमद कमांड होती है। इट इज़ यूज टू कॉपी फाइल फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर, कि इसको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में फाइल्स को कॉपी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द यूज़र कैन कॉपी वाइल्ड कार्ड्स, सो द यूज़र कैन यूज़ वाइल्ड कार्ड्स टू कॉपी मैनी फाइल्स एट अ टाइम, के यूज़र वाइल्ड कार्ड को इस्तेमाल करते हुए एक टाइम में बहुत सी फाइल्स को कॉपी कर सकता है। अब इसका सिंटैक्स क्या, कॉपी कीवर्ड ड्राइव वन पाथ वन। ड्राइव वन से मुराद जहाँ से हमने डाटा को कॉपी कर रहे हैं, पाथ वन उसका रास्ता, सोर्स फाइल जिस फाइल से हम कॉपी कर रहे हैं, ड्राइव टू से मुराद वो ड्राइव जहाँ पे हमने डाटा को पेस्ट करवाना है, पाथ टू उसका पाथ डेस्टिनेशन फाइल, और जिस फाइल के अंदर उसको हमने कॉपी करवाना है उस फाइल का नाम हमने लिख देना है यहाँ पे। अब इसके एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है, द फॉलोइंग कमांड विल कॉपी रिकॉर्ड डॉट टेक्स्ट फाइल फ्रॉम सी ड्राइव टू डी ड्राइव, कि 10 से जो कमांड होगी वो रिकॉर्ड डॉट टेक्स्ट नामी जो फाइल है उसको सी ड्राइव से डी ड्राइव के अंदर कॉपी करेगी। तो यहाँ पे आएगा पहले सी स्लैश ग्रेटर देन साइन कॉपी रिकॉर्ड डॉट टेक्स्ट और साथ में हमारे पास डी यानी कि जहाँ पे हमने कॉपी करना है। द सेकेंड है जी, द फॉलोइंग कमांड विल कॉपी द फर्स्ट डॉट टेक्स्ट एज सेकेंड डॉट टेक्स्ट इन दी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, कि जो हमारे पास 10 सेल कमांड दी गई है वो फर्स्ट डॉट टेक्स्ट को सेकेंड डॉट टेक्स्ट के तौर पर कॉपी करेगी मौजूदा वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर ही। तो कॉपी फर्स्ट डॉट टेक्स्ट और आगे हमारे पास सेकेंड डॉट टेक्स्ट, इसको हम एज इट इज़ ही लिख देंगे। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास, एग्जांपल है, द फॉलोइंग कमांड विल कॉपी नोट्स डॉट डॉक फ्रॉम डी टू उस्मान टू ई अली स्लैश आई टी, के 10 जो कमांड होगी वो नोट्स डॉट डॉक को कॉपी करेगी डी कमांड के अंदर जो उस्मान के नाम से फोल्डर उसके अंदर पड़ा हुआ है, और उसको ई कमांड के अंदर अली नाम का फोल्डर है उसके अंदर मजीद एक आई टी नाम का फोल्डर उसके अंदर कॉपी करेगी। तो एज इट इज़ हमने कॉपी डी उस्मान डॉट स्लैश नोट्स डॉट डॉक, आगे है जी ई स्लैश अली स्लैश आई टी। फोर्थ हमारे पास एग्जांपल है, द फॉलोइंग कमांड विल कॉपी स्टूडेंट डॉट डॉक फ्रॉम डी स्लैश डाटा, कि जो 10 कमांड है वो स्टूडेंट डॉट डॉक को कॉपी कर रहा है डी ड्राइव के अंदर जो डाटा नाम का फोल्डर है उसमें से टू द प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, जो मौजूदा वर्किंग डायरेक्टरी उसके अंदर उसको कॉपी करना है। तो हम लिखेंगे कॉपी स्लैश डी डेटा स्लैश स्टूडेंट डॉट डॉक। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट एग्जांपल है इसकी, द फॉलोइंग कमांड विल कॉपी ऑल द फाइल्स फ्रॉम द प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी टू द डी स्टडी स्लैश कंप्यूटर, कि 10 कमांड के अंदर जितनी भी फाइल्स मौजूदा डायरेक्टरी के अंदर हैं उन तमाम को हम कॉपी करके डी ड्राइव के अंदर जो स्टडी के अंदर एक फोल्डर हमारे पास फाइल है कंप्यूटर उसके अंदर हम स्टोर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जी टाइम कमांड। टाइम कमांड इस्तेमाल होती है टाइम को शो करने के लिए और उसको चेंज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। टाइम कमांड इज़ एन इंटरनल कमांड। टाइम कमांड एक इंटरनल कमांड होती है। इट इज़ यूज टू चेंज और व्यू द टाइम ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर सिस्टम के टाइम को बदलने के लिए और उसको एलसीडी स्क्रीन पे या मॉनिटर स्क्रीन पे या जिस मर्ज़ी जिसको भी हम जो हमारे पास हम डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं आउटपुट के तौर पर मॉनिटर है या एलसीडी है जो भी है उसके ऊपर इसको शो करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब इसका सिंटैक्स क्या, टाइम कीवर्ड पहले हम आवर्स यानी घंटे लिखेंगे, फिर हम मिनट्स को रिप्रेजेंट करेगा और नेक्स्ट जो वैल्यू होगी वो हमारे पास सेकंड्स को रिप्रेजेंट करेगी। अब हम इसकी एग्जांपल के वाले से बात करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 है, द फॉलोइंग कमांड विल डिस्प्ले द करंट टाइम ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, कि 10 जो कमांड होगी वो मौजूदा टाइम को कंप्यूटर सिस्टम पे दिखा रही होगी। इट विल आस्क एंटर न्यू टाइम, ये हमें कहेगी कि नए टाइम को एंटर किया जाए। द यूज़र कैन टाइप द न्यू टाइम एंड प्रेस द एंटर की टू चेंज द करंट टाइम। अब यूज़र क्या करेगा, टाइम को एंटर करेगा और प्रेस कर देगा एंटर की को, जिससे जो करंट टाइम होगा वो चेंज हो जाएगा। द यूज़र कैन ओनली प्रेस एंटर की टू कीप करंट
टाइम, कि यूज़र को सिर्फ और सिर्फ एंटर की को ही प्रेस करना पड़ेगा अगर उसने करंट टाइम ही रखना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले उसने टाइम C:\\, उसके आगे टाइम लिखा और हमारे पास ऑटोमेटिकली जो भी टाइम वो आगे प्रेस एंटर करेगा तो सारा टाइम चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास द फॉलोइंग कमांड विल चेंज द करंट टाइम टू 11:50:32 के हमारे पास इस टाइम जो दर्ज कमांड है वो टाइम को चेंज कर देगी 11:50 पे। तो यहाँ पे हमने पहले टाइम कीवर्ड लिखा और जो भी हमने टाइम चेंज करना है उसको टाइम को लिख के एंटर की प्रेस की तो हमारे पास टाइम चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास डेट कमांड। अब डेट कमांड भी इंटरनल कमांड होती है, इसको इस्तेमाल किया जाता है जो मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर हमें कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर डेट को शो करने के लिए और उसको चेंज करने के लिए। तो इसका सिंटैक्स डेट कमांड इज़ एन इंटरनल कमांड। डेट कमांड इंटरनल कमांड होती है। इट इज़ यूज टू व्यू और चेंज द डेट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इसको कंप्यूटर सिस्टम की डेट को बदलने और देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका सिंटैक्स क्या है, डेट कीवर्ड और साथ में पहले हमने मंथ लिखना है, फिर डेट लिखनी है, उसके बाद ईयर जो हमारे पास चल रहा होता है या जिसको भी हम चाहते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मंथ को, जो डी है वो डेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि हमारे पास जो मंथ की वैल्यू होती है वो 1 से लेकर 12 तक होती है। जो डेज़ होते हैं उनकी वैल्यू 1 से लेकर 31 तक होती हैं, जबकि जो वाई यानी कि ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी वैल्यू 80 to 99 होती है। और या फिर हम इसको ये कह सकते हैं कि 1980s to 2099 तक इसकी वैल्यू जाएगी। अब जो हमारे पास मंथ, डे और ईयर को सेपरेट कर रहा है उस सिंबल को हम नाम देते हैं हाइफन का, यानी कि हाइफन या पीरियड से इनको अलग-अलग किया जाता है। अब इसकी एग्जांपल के हवाले से हम बात करते हैं तो एग्जांपल नंबर 1 है द फर्स्ट कमांड विल डिस्प्ले द करंट डेट ऑफ द फॉलोइंग कमांड विल डिस्प्ले द करंट डेट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम के जो कमांड है वो मौजूदा कंप्यूटर सिस्टम पे डेट को ज़ाहिर कर रही है। इट विल आस्क टू एंटर अ न्यू डॉट, तो उससे कहा जाएगा, यूज़र से कहा जाएगा कि नई डेट एंटर करे। द यूज़र कैन टाइप द न्यू डेट एंड प्रेस एंटर टू चेंज द करंट डेट। तो यूज़र क्या करेगा कि नई डेट को टाइप करेगा और एंटर की को प्रेस कर देगा करंट डेट को चेंज करने के लिए। द यूज़र कैन प्रेस ओनली एंटर की टू कीप द करंट डेट। तो यूज़र सिर्फ और सिर्फ एंटर की को ही प्रेस करेगा करंट डेट को रखने के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंपल उसने हमारे पास डेट कीवर्ड लिखा और डेट हमारे पास चेंज हो जाएगी, जो भी आगे वो डेट मेंशन करेगा। नेक्स्ट टाइप है हमारे एग्जांपल है द फॉलोइंग कमांड विल चेंज द करंट डेट टू 10/5/2009 कि जो दर्ज झेल कमांड है वो हमारे पास जो मौजूदा डेट है उसको चेंज कर दे कि मई की 5 तारीख है और साल हमारे पास 2009 है। तो हमने पहले डेट लिखा जो कीवर्ड था उसको, उसके बाद हमने जो गिवन डेट थी उसको मेंशन किया, तो हमारे पास सारा का सारा काम यहाँ पे हो जाएगा और बाद में एंटर की प्रेस की। नेक्स्ट हमारे पास है जी VER कमांड। VER कमांड हमारे पास इंटरनल कमांड होती है। इसको इस्तेमाल करते हुए जो डोस ऑपरेटिंग सिस्टम हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके क्या कहते हैं जी वर्जन को हम देख सकते हैं। VER कमांड इज़ एन इंटरनल कमांड, ये एक इंटरनल कमांड होती है। इट इज़ यूज टू व्यू द वर्जन ऑफ डोस, कि इसको इस्तेमाल करते हुए हम डोस का वर्जन देख सकते हैं। अब इसका सिंटैक्स क्या है, सिंपल जो हमारे पास कीवर्ड है VER ये हम उसको लिखेंगे तो हमारे पास वर्जन चेंज हो जाएगा। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। द फॉलोइंग एग्जांपल विल डिस्प्ले द वर्जन ऑफ डोस, कि द झेल जो मिसाल है उसको उसके ज़रिए से हम डोस का वर्जन को देख सकते हैं। तो सिंपल हमने यहाँ पे VER जो कीवर्ड था उसको एंटर किया, प्रेस टाइप करते एंटर किया, तो हमारे पास जो कमांड होगी वो एग्जीक्यूट होगी और हमारे पास उसका जो डाटा होगा वर्जन कमांड का जो वर्जन होगा जो डोस का वर्जन होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास VOL कमांड। VOL कमांड भी हमारे पास इंटरनल कमांड होती है। VOL के फुल फॉर्म वॉल्यूम है। ये ऐसी कमांड है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम वॉल्यूम लेबल और सीरियल नंबर डिस्क का देख सकते हैं। VOL कमांड इज़ एन इंटरनल कमांड। VOL हमारे पास इंटरनल कमांड होती है। VOL स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम। VOL के फुल फॉर्म वॉल्यूम है। दिस कमांड इज़ यूज टू व्यू द वॉल्यूम लेबल एंड सीरियल नंबर ऑफ द डिस्क, कि इस कमांड को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी डिस्क का वॉल्यूम
लेबल और जो सीरियल नंबर है उसको देख सकते हैं। वॉल्यूम लेबल से मुराद ड्राइव का नाम, जबकि जो सीरियल नंबर होता है इससे मुराद ये है कि इस वक्त ये किस ड्राइव के अंदर प्रेजेंट है जो डिस्क है और किस ड्राइव के अंदर प्रेजेंट नहीं है। अब इस कमांड का सिंटैक्स क्या है कि VOL कीवर्ड और साथ में हमने ड्राइव लिख देना है। ड्राइव से मुराद वो ड्राइव जिसका हम वॉल्यूम लेबल और सीरियल नंबर देखना चाहते हैं। नेक्स्ट है इसकी एग्जांपल, द फॉलोइंग एग्जांपल विल डिस्प्ले द वॉल्यूम लेबल एंड सीरियल नंबर ऑफ सी, कि द झेल जो मिसाल है वो हमें जो सी ड्राइव का वॉल्यूम लेबल दिखाना चाहती है। तो सिंपल हमने वॉल्यूम लेबल और सीरियल नंबर हम देखना चाहते हैं, तो सिंपल हमने यहाँ पे VOL कीवर्ड लिखा और हमारे पास एग्जीक्यूशन हो जाएगी। इस तरह जो सेकंड एग्जांपल है वो इज द फॉलोइंग एग्जांपल विल डिस्प्ले द वॉल्यूम लेबल एंड सीरियल नंबर ऑफ द डिस्क डी, कि जो डी ड्राइव है उसका हमें वॉल्यूम लेबल और सीरियल नंबर दिखाया जाए। तो सिंपल हमने पहले कीवर्ड लिखा और उसके बाद डी ड्राइव का जो डी है उसको रिप्रेजेंट कर दिया, तो हमारे पास डी ड्राइव का वॉल्यूम लेबल और सीरियल नंबर स्क्रीन पे शो हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट हमारी कमांड है जी CLS कमांड। CLS कमांड इंटरनल कमांड होती है। CLS की फुल फॉर्म है क्लियर द स्क्रीन। इस कमांड को इस्तेमाल किया जाता है स्क्रीन को साफ़ करने के लिए, यानी कि जो भी डाटा पहले स्क्रीन पे लिखा होगा वो तुम्हारा सारा का सारा अरेज हो जाएगा। CLS कमांड इज़ एन इंटरनल कमांड। CLS कमांड इंटरनल कमांड होती है। CLS स्टैंड्स फॉर क्लियर स्क्रीन। CLS की फुल फॉर्म क्लियर स्क्रीन है। दिस कमांड इज़ यूज टू क्लियर द स्क्रीन। इस कमांड को इस्तेमाल करते हुए हम स्क्रीन को क्लियर करते हैं। अब इसका सिंटैक्स क्या है, CLS जो कीवर्ड है सिंपल वही हम लिखेंगे और हमारे पास काम हो जाएगा। इसकी एग्जांपल है द फॉलोइंग कमांड विल क्लियर द स्क्रीन, के द झेल जो कमांड है वो स्क्रीन को क्लियर कर देगी। तो सिंपल हम CLS लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो हमारी जो कमांड की एग्जीक्यूशन हो जाएगी और पूरी की पूरी जो स्क्रीन होगी वो साफ़ हो जाएगी। थैंक यू बेटा जी। अगर आज के लेक्चर के हवाले से कोई इशू हो या किसी बात की समझ ना लगे तो इस ईमेल एड्रेस पे आप रब्ता करें। फ़ी अमान अल्लाह बेटा जी।